ईद के दिन अगर आप इस तरह से गोश्त बनाते हैं तो एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, दूसरा बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है ईद पे, तो गर्मी से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और सिंपल है, आसान है और झटपट से बनने वाली है। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने लिया है बकरे का गोश्त, तकरीबन 1.5 किलो है। उसके साथ ही उसको हमने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था, उसका पानी निकाल लिया था जो एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद हमने इसको डाला है कुकर में। 3 बड़े साइज़ की हमने प्याज काट के डाल दी हैं, 4 से 5 टमाटर वैसे ही हमने 2-2 पीस करके डाल दें, आप साबित भी डाल सकते हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने अब लहसुन जो है वो भी इसमें इसी तरह से डाल दिया, साबित ही डाल दिया है। उसके साथ ही इसमें हमने स्पाइसेस भी डाल देने हैं। तो 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है, हाफ़ चम्मच हमने डाल देनी है हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास, थोड़ा-सा हम बाद में ग्रेवी के लिए बचाएँगे। उसके साथ ही हमने इसमें 2 दालचीनी के पीस डाल देने हैं, 2 इसमें हमने काली जो मिर्च होती हैं वो डाल देनी है और 1 चम्मच जीरे का डालने के बाद 15 मिनट हमने कुकर में इसको हमने कुक करना है। और उसके बाद आप देखिएगा हमारा गोश्त ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। टमाटर के ऊपर जो छिलके हैं इनको हमने अच्छी तरह से इस तरह से इनको रिमूव कर देना है, ताकि मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अच्छा जी, इसको करने के बाद अब हमने इसमें थोड़ा-सा डालेंगे कुकिंग ऑयल या घी हो आपके पास। उसे डालने के बाद अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आप जितना अच्छी तरह से गोश्त को भुनेंगे, ईद का पहला जो दिन होता है उसका जो गोश्त होता है उसमें एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, तो अगर आप इस तरह से इसको भुनेंगे अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अच्छा जी, 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल देना है। इसे डालने के बाद दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट और उसके बाद हमने इसमें डालनी है कसूरी मेथी। अभी ये देखें थोड़े-थोड़े इसके प्याज जो है वो नज़र आ रहे हैं, मसाला नज़र आ रहा है, यानी कि अभी इसको भुनाई की ज़रूरत है। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही सिंपल, बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। ख़ासकर टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। स्पाइसेस आप थोड़े से कम डाल लें, उसका ये फ़ायदा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर उससे थोड़ा-सा प्यास वगैरह कम लगेगी। 1 चम्मच हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी और इससे डालने के बाद फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। जब बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही हो तो आप समझें कि आपका जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा पक चुका है। उसकी बुनाई भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बड़ी ही सिंपल और झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, अब थोड़ा-सा जो इसका जो हमने जो पानी बचा कर रखा हुआ था, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी बहुत बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, वरना ये जो हमने इसका थोड़ा-सा पानी बचा कर रखा हुआ तकरीबन हाफ़ ग्लास था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसकी हमने हल्की सी ग्रेवी बनानी है। अगर आपने नहीं बनानी तो आप गोश्त का पानी इसके अंदर ही सुखा लें, तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी, इसे डालने के बाद अब हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।